हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें आप हमारे देश के एक गौरव की तरह, यानी एक बहुत ही अच्छे दिन की तरह उसे मतलब सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जिस टॉपिक पे वीडियो है वो टॉपिक बताएंगे मोहित भाई। तो जैसा कि भाई ने बताया कि ये भारत की काफ़ी बड़ी विक्ट्री है मेरी नज़र से देख रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जो टाइटल होने वाला है वो है हिंदी मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएन रेजोल्यूशन, ठीक है ना, रेजोल्यूशन। तो यूएन जो है उसमें जो जितनी भी भाषाएं होंगी, इंग्लिश तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी जो हिंदी मातृभाषा उसे भी शामिल करा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना काफ़ी ज़्यादा कंट्री है, बिल्कुल। तो कुछ भी हो तो वो हर जगह उनकी वही लैंग्वेज चलती है, उन्हें इंग्लिश से ज़्यादा कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो उसी तरह अब इस बार यूएन ने हमारी जो मातृभाषा है उसे भी एक्सेप्ट किया है। तो ये काफ़ी विक्ट्री है हम इंडियंस की। तो आइए वीडियो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ पहली बार देखा गया है कि यूएन के रेजोल्यूशन में प्रॉपरली हिंदी का मेंशन किया गया, और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर दिया है ऑन मल्टी लिंगुअलिज्म, और यहाँ पर हिंदी का मेंशन था, उर्दू का भी मेंशन है, बंगाली का भी मेंशन है। और अब आप देखोगे कि यूएन जब वार्तालाप करता है दुनिया के साथ, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करता है, ये हिंदी में भी पब्लिश किए जाएंगे। ये अपने आप में मैं कहूँगा एक इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया ही इस रेजोल्यूशन को स्पीयरहेड कर रहा था। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इस रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अब होगा क्या, हिंदी को किस तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में एक युद्धाभ्यास हुआ है खान क्वेस्ट के नाम से, खान क्वेस्ट। तो आपको बताना है कि ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग युद्धाभ्यास खान क्वेस्ट किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी इजराइल। भारतीय सेना ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर करो, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में 6 हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। नाउ काफी बार इस लिस्ट को देखकर लोग आलोचना करते हैं यूएन की, और ये कहते हैं कि हिंदी वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। वैसे आप अगर देखो तो दुनिया में बताया जाता है कि 3rd या 4th स्पॉट पे आपको हिंदी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि हिंदी के मान के चलते हैं कि सिर्फ 340 मिलियन नेटिव स्पीकर हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1.3 बिलियन। तो इवन दो इंडिया के कई स्टेट्स में जाकर आप हिंदी में आराम से बातचीत कर सकते हो, काफी इजी रहेगा। यहाँ पर काउंट सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को किया जाता है जहां पर लोग प्रॉपरली हिंदी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप अगर देखो तो 34 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। और इस नंबर को भी आप अगर काउंट करो तो रशियन से 2 गुना से भी ज्यादा लोग आपको मिलेंगे दुनिया में जो हिंदी बोलते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि जो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो कवर किया गया है उन कंट्रीज को जो परमानेंट मेंबर है एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। रशियन फेडरेशन की भाषा रशियन यहाँ पे आ गई, फ्रांस की भाषा फ्रेंच आ गई, यूएस यूके इंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज यहाँ पे है, और उसके बाद अरबिक और स्पेनिश को भी यहाँ पर ऐड किया गया था। इवन दो आप अगर देखें तो अरबिक भाषा के उतने लैंग्वेज स्पीकर्स नहीं आपको मिलेंगे, मगर दुनिया में बहुत सारे देश है जहां पर छोटी छोटी आबादी है। उन सब कंट्रीज ने मिलकर अपनी लैंग्वेज को पुश दिया और अरबिक एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई यूएन में। हिंदी लैंग्वेज के साथ देखिए खराब बात ये हुई है कि इंडिया में ही हिंदी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिला नहीं है कि पूरा देश मिलकर ही एक बार को हिंदी के पीछे पुश करेगा, और इंडिया की तरफ से एटलीस्ट एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज जाएगी यूनाइटेड नेशंस में। नाउ जो करंट गवर्नमेंट है इसने 2018 में एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन हिंदी एट यूएन, और इसके अंदर कुछ तरक्की हुई है। कुछ तरक्की फॉर एग्जांपल हमने ये देखी है कि यूनाइटेड नेशंस ने 2018 में एक प्रॉपर ट्विटर पेज ओपन किया, और जो भी डेवलपमेंट होती है यूनाइटेड नेशंस की अब ये लोग हिंदी में ट्वीट करते हैं। अब आप देख पाओगे ये है यूएन हिंदी का ट्विटर अकाउंट, और यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे जो ये ट्वीट्स हैं अबाउट यूएन सारी आपको मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में। और देखो ये सब कर पाना भी एक छोटी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया काफी बार क्वेश्चन रेज किए गए
कि यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को प्रमोट करने का पर्पस क्या है। ये काफ़ी बार केरला, तमिलनाडु, साउथ की जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी, उन्होंने पूछा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है 2018 का, उसी टाइम जब यूएन ने ये सब स्टेप्स उठाए थे। थरूर साहब ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि आपको मिलेगा क्या अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी यूएन में। मगर क्लियरली करंट गवर्नमेंट का यहाँ पर ये मानना है कि एक बार हिंदी को, इंडिया की एटलीस्ट एक लैंग्वेज को हम एक प्रॉपर ऑफिशियल दर्जा दिला दे यूएन में, उसके बाद इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप का रास्ता है थोड़ा और आसान हो सकता है। इंडिया के जो क्रेडेंशियल्स हैं ये और इंप्रूव हो जाएंगे। और इसी मुहिम ने रिसेंटली इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवाया। यहाँ पर यह लिखा है कि कई भाषाएं हैं, यूएन अब अपनी जो जानकारी है दुनिया भर में इन भाषाओं में देगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करेगा यूएन फॉर पब्लिक, इन भाषाओं में भी पब्लिश होंगे। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूएन की ये रहेंगी। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है, रिकॉलिंग दैट अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश आर बोथ दी ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ द जनरल असेंबली। ये यहाँ पर अब ऐड कर रहे हैं कि अब जो नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी हम काम करेंगे। तो जो ये नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है कौन कौन सी है, एक तो पोर्टुगीज ऐड हो चुकी है नॉन ऑफिशियल में, उसके अलावा हिंदी है, किस्वाहिली लैंग्वेज है यहाँ पर, ये तंजानिया में बोलते हैं, अफ्रीका की लैंग्वेज है। फिर पर्शियन, ईरान की लैंग्वेज, पर्शियन को भी यहाँ पर ऐड किया गया, बांग्ला, उर्दू, ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं ये अब नॉन ऑफिशियल स्टेटस में आ चुकी हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ इन लैंग्वेजेस को क्यों ऐड किया दे, तो देखो इंडिया को अगर मान लीजिए कल को हिंदी लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाना है तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग करनी होगी और 2/3 मेजॉरिटी इंडिया को चाहिए होगी। ये सब करने के लिए हमको बहुत से और कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होगा, अफ्रीकन कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होगा। इसलिए हम उनकी लैंग्वेज को जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए यूएन में वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। हमें ब्राज़ील का सपोर्ट चाहिए होगा, पोर्टुगल का सपोर्ट चाहिए होगा, इसलिए हम पोर्टुगीज को भी यहाँ पर प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी का प्रोजेक्ट है। रिसेंटली इसमें काफ़ी अच्छी तरक्की हुई है। फ्यूचर में आसार काफ़ी ब्राइट है कि हिंदी को अपनी डिजर्व्ड जो एक जगह है यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में ये जरूर मिलेगी अगर हम इसी तरीके से एफर्ट करते रहते हैं। और हाँ, मुझे यहाँ पर वैसे ये भी बोलना पड़ेगा कि ये जो अभी उपलब्धि है अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग, ये ना सिर्फ हिंदी के लिए, उर्दू, बांग्ला के लिए भी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे बंगाली में आर्टिकल है, बंगाली यूएन रेजोल्यूशन में मेंशन करी गई। ये बंगाली स्पीकिंग लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बांग्लादेश में आप देखोगे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को लेकर। वहाँ पे हेडलाइन ये कह रही है कि बंगाली पहली बार यूएन के रेजोल्यूशन में मेंशन करी गई है। सो इट इज अ गुड न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2022। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मंगोलिया ने होस्ट करी है ये एक्सरसाइज और इंडियन आर्मी के कंटिजेंट ने भी यहाँ पर किया है पार्टिसिपेट। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख स्काउट्स ने इंडिया को किया था रिप्रेजेंट एट खान क्वेस्ट 2022। तो ये हम इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी मातृभाषा को यूएन में सपोर्ट मिला है और स्वीकृति मिली है कि जितने भी वहाँ पे पोस्ट पब्लिश होंगे वो इंडियन लैंग्वेज में भी आएंगे। तो हर कोई भी कंट्री हो, हर जो उसका कंट्री मेंबर होता है, सभी को खुशी होती है कि हमारी लैंग्वेज को भी लोग जानें, जिसका मतलब एडवर्टाइज हो सके, सभी देश जाने कि ये हिंदी भी कोई लैंग्वेज होती है, हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। और यूएन जो भी स्पीच वगैरह देता है तो उसे पब्लिश करा जाता है, क्योंकि इंडियन जितने भी हैं, मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंच बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्पेनिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हम ज़्यादा इंडिया के 100% तो नहीं, मतलब कुछ स्टेट हैं जिनकी अलग लैंग्वेज है, ज़्यादातर पर लोग हिंदी समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिंदी को यूएन में मेंशन कर दिया गया है। और जैसा कि हमें लगता है शशि थरूर साहब ने मतलब ये पूछा कि हिंदी को हम लोग इतनी वरीयता क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हिंदी तो को ही क्यों, क्योंकि भारत में तो और भी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, बिहार, गुजरात तो नहीं है, बिहार, लेकिन हिंदी वहाँ समझी भी जाती है। हाँ, बिहार, गुजरात में समझी जाती है, हाँ, बोली भी जाती है। ठीक है। तो ऐसे भी मतलब जो राज्य मोस्टली जिसमें हिंदी, क्योंकि आप हिंदी अगर बोलते हैं तो किसी भी राज्य में चले जाइए इंडिया में, जैसे कि आप इंग्लिश अगर बोलते हैं तो कहीं दुनिया में चले जाइए, उसी तरह से अगर हिंदी बोलते हैं तो भारत के किसी भी कोने में जाइए, आप वहाँ पे भूखे नहीं रहेंगे। तो आप उसी तरह से समझ लीजिए कि हिंदी की इम्पोर्टेंस पूरे देश में है। और आप इतने बड़े राइटर हैं, ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए।
शशि थरूर साहब। तो इस दिन को सभी हिंदुस्तानियों को एक सेलिब्रेट करना चाहिए, दिवाली की तरह मान लो सेलिब्रेट करें। और हिंदी की काफ़ी बड़ी जीत है। जैसे बंगाली लोग भी और काफ़ी जैसे खुश हैं। जैसा उसमें बोला भी गया है कि आपकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए स्थायी सदस्यता यूएन में, उसके लिए हिंदी का एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो काफ़ी अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का। और यूएन ने वो ट्विटर हैंडल भी चालू किया। किस नाम से है कौन सा? ट्विटर हैंडल जो बनाया उन्होंने? हमने ध्यान वो दिया। यूएन हिंदी ट्विटर का जो उन्होंने अपना वो ऑफिशियल अकाउंट बनाया है यूएन हिंदी करके, जिसमें वो सारी पोस्ट जो डालते हैं हिंदी में ही डालते हैं। हाँ, उसमें दिखाया गया था। तो शायद आपको याद नहीं है। तो ये भी मतलब सरकार की काफ़ी अच्छी रणनीति है, क्योंकि जो भी हिंदी को मतलब पूरे भारत की मातृभाषा बनाने के लिए हमें अदर कंट्री की भी ज़रूरत होती है। तो जैसे पुर्तगाल वगैरह है, ब्रिटेन है, तो इन लोगों की हम मदद कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो ये लोग इसमें यही कहा गया है कि जो पुर्तगालीज है ना, वो एक लैंग्वेज के तौर पे उन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया है कि अब जो भी यूएन के रेजोल्यूशन या फिर कुछ भी पास होगा तो उसे पुर्तगाली भाषा में भी बताया जाएगा। उसी तरह से क्या हुआ है कि हिंदी भी शामिल हुई है। तो अब हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन में बनवाना है, तो इंडियन सरकार को उन सभी देशों की मदद करनी पड़ेगी जिन्होंने अपनी लैंग्वेज को अभी इस संशोधन में पास करवाया है। बांग्ला, फ्रेंच तो नहीं, फ्रेंच उसमें है, लेकिन पुर्तगालीज और किस्वानी करके थी जो तंजानिया में बोली जाती है, और बांग्ला भी है। तो उन सभी लोगों की बहुत मदद करनी है। तो अब जाहिर सी बात है, सब कह ही चुके हैं। और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, क्योंकि हमें एक चीज़ और जानकारी बढ़ी कि यूएन में भारत की जो ज़्यादातर बोली जाने वाली हिंदी भाषा को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करें, ताकि इस तरह के जो वीडियो हैं वो समय पे आपको मिलते रहें। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें कि वो हमारी मेहनत का ही फल है। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और